उत्तराखंड के राजधानी देहरादून के पास प्रकाश नगर में एक शख्स रहा करता था। वह शख्स का नाम राजेश गुलाटी होता है। उसका पत्नी का नाम अनुपमा होता है। इन दोनों के दो बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे अनुपमा और राजेश गुलाटी साथ में रहा करते थे, लेकिन अचानक से अनुपमा गायब हो जाती है। राजेश गुलाटी अपने परिवार में और अनुपमा के परिवार में सारे लोग को बताता है कि अनुपमा जो है सो घर से कहीं चली गई है, गुस्से में चली गई है घर से कहीं। सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारों में, दोस्तदारों में पता करते हैं, लेकिन अनुपमा का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। 57 दिन गुजर जाता है। जब कोई पता नहीं चलता तो राजेश गुलाटी का जो साला होता है वो राजेश गुलाटी के घर आता है। अनुपमा है ये अब लौट के नहीं आएगी, हमें यही लगता है, लेकिन उसका साला नहीं मानता है। तो राजेश गुलाटी को भी मजबूरन पुलिस स्टेशन जाने के लिए फोर्स करने के बाद राजेश गुलाटी तैयार हो जाता है। अब राजेश गुलाटी फ्रेश होने के लिए नहाने के लिए जाता है बाथरूम में। तभी राजेश गुलाटी का मोबाइल, वहीं उसका साला बैठा हुआ था सोफ़ा पर, वहीं मोबाइल रखा हुआ था। उसमें एक मैसेज आता है अनुपमा के, और मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया अब मेरा इंतज़ार मत करना, मैं लौट के वापस नहीं आऊँगी। जैसे ही राजेश गुलाटी का साला देखता है उस मैसेज को, तुरंत ही अपना जीजा को बताता है कि दीदी का नंबर से ऐसे ऐसे मैसेज आया है। उसका जीजा बोलता है कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि अनुपमा अब लौट के वापस नहीं आएगी, लेकिन उसका साला बोलता है कि नहीं आएगी तो अलग बात है, लेकिन यह तो पता चल पाएगा कि मेरी बहन कहाँ है, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे, पुलिस खोजबीन करेगी। राजेश और उसका साला पुलिस स्टेशन जाती है और अनुपमा की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस भी रिपोर्ट लिख लेता है। बोलता है पुलिस की हम तुम्हारा घर पे आवेंगे अनुपमा के लिए पूछताछ करने के लिए। वो लोग राजेश और उसका साला घर पे आते हैं। बच्चा के पास टाइम पास कर रहे थे, तभी 5 घंटा ही बीता था और पुलिस राजेश गुलाटी के घर आ जाती है। पुलिस राजेश गुलाटी के घर आती है और राजेश गुलाटी से पूछताछ करने लगती है और कुछ शादी का तस्वीर भी देखने लगती है। तो राजेश गुलाटी से शादी को लेकर पूछताछ करती है। जब पूछताछ पुलिस का ख़त्म हो जाता है तो राजेश गुलाटी के घर से पुलिस निकलने लगती है। निकलते निकलते एक ऑफिसर का नज़र एक डीप फ्रीज़र पर पड़ता है। वह अपना सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि सर इस डीप फ्रीज़र के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, इस डीप फ्रीज़र में ये रखता क्या है। वैसे तो यह डीप फ्रीज़र सारे कोई दुकान में रखते हैं। फिर पुलिस पीछे की ओर मुड़ती है और उस डीप फ्रीज़र के पास आती है और राजेश से पूछने लगती है कि यह डीप फ्रीज़र यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। राजेश बताता है कि बस ऐसे ही ले लिए थे, बाकी रखा हुआ है। पुलिस बोलती है कि रखा हुआ है ठीक है, लेकिन इसमें ताला क्यों लगा हुआ है। राजेश बोलता है कि ताला तो वही अनुपमा लगा के गई थी, इसका चाबी भी मेरे पास नहीं है। जब पुलिस राजेश पे दबाव बनाने लगते पहले पुलिस उस डीप फ्रीज़र का ताला खुलवाती है। ताला खुलवाने के बाद उसमें करीबन 30-35 पॉलीथीन, काले रंग का पॉलीथीन दिखता है और करीबन 1 से 1.5 केजी का पॉलीथीन रहा होगा। उसके बाद पुलिस उस पॉलीथीन को फ्रीज़र से बाहर निकालती है, लेकिन उसमें जो आइस बहुत ज़्यादा, उसको कुछ देर पिघलने के लिए छोड़ देती है। पिघल जाता है तो पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें कुछ मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। पुलिस को लगता है कि घर में इस्तेमाल करने के लिए जो मीट वगैरह लाए होंगे वही रखे होंगे। फिर दूसरा पॉलीथीन खोलते हैं तो उसी तरह दूसरा पॉलीथीन में भी निकलता है। फिर तीसरा पॉलीथीन खोलते हैं तो तीसरा पॉलीथीन में भी उसी तरह मीट ही निकलता है, लेकिन इस पॉलीथीन में कुछ अलग था। इसमें कुछ इंसानी उंगलियां और हाथ था। पुलिस जब